अब देश का जिम्मेदारी ले लिया। जिसको मर्जी अप्रूव देता है, जिसको मर्जी जेल भेजता है, जिसको मर्जी अब बांग्ला भाषा कहने से बांग्लादेशी रोहिंग्या बोल देता है। যে গরিব লোকগুলো কাজ করার জন্য এখান থেকে যায় তাদের অনেক কষ্ট করতে হয়। বাংলায় থাকলে তারা অনেক ভালো থাকতে পারে। তাদের দিয়ে কাজ করাবে আর বাংলা ভাষায় কথা বললে তাকে জেলে নিয়ে চলে যাবে। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर अपनी बंगाली पहचान को केंद्र में रखते हुए भारी बारिश में भीगते हुए कोलकाता में एक विशाल विरोध मार्च निकाला। जी हां, ममता बनर्जी का ये विरोध मार्च बीजेपी शासित राज्यों में बंगाली भाषी लोगों के साथ कथित उत्पीड़न के खिलाफ आयोजित किया गया। कोलकाता में निकले इस विरोध मार्च में राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस की एकजुटता भी दिखाई दी। इस मार्च सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ अभिषेक बनर्जी और पार्टी के सभी शीर्ष नेता भी मौजूद थे। कोलकाता की सड़कों पर 3 किलोमीटर लंबे मार्च के दौरान ममता बनर्जी और विरोध में सभी लोगों ने भाजपा के खिलाफ नारेबाजी की और बीजेपी छी छी के नारे भी लगाए। वहीं मार्च के दौरान एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार को खुली चुनौती दी। उन्होंने कहा, मैंने तय किया है कि अब मैं और ज्यादा बंगाली में बोलूंगी। मुझे डिटेंशन कैंप में डाल दो। बीजेपी खेला होबे, बस इंतजार करो। ममता बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें कहा गया है कि संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार कर डिटेंशन कैंप में रखा जाए। ये नोटिफिकेशन सभी भाजपा शासित राज्यों को भेजा गया है। हम इस नोटिफिकेशन को अदालत में चुनौती देंगे। क्या आप हर बंगाली बोलने वाले को जेल में डाल देंगे? उनका यही सवाल है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि भाजपा सभी बंगाली भाषी लोगों को बांग्लादेशी रोहिंग्या कहती है। रोहिंग्या म्यांमार में रहते हैं। यहाँ पश्चिम बंगाल के सभी नागरिकों के पास पहचान पत्र है। जो मजदूर बंगाल से बाहर गए हैं वे अपनी मर्जी से नहीं गए हैं, बल्कि उन्हें इसलिए काम मिला है क्योंकि उनके पास हुनर है। जो कोई भी बंगाली बोलता है उसे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जा रहा है। आखिर क्यों? क्या पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा नहीं है? एक बड़ा सवाल उन्होंने पूछा। टीएमसी का आरोप यह भी है कि ओडिशा में प्रवासी मजदूरों को हिरासत में लिया गया और दिल्ली में बंगाली बोलने वाले लोगों को बेदखल किया गया। बीजेपी के शासन वाले राज्यों में बांग्लादेशी बताकर बंगालियों को मनमाने ढंग से हिरासत में लेने का एक बढ़ता हुआ पैटर्न कह सकते हैं कि शुरू हो चुका है। मार्च के दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी पार्टी बंगाली भाषियों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ हमेशा आवाज उठाती रहेगी। टीएमसी किसी भी कीमत पर लोगों के अधिकारों की रक्षा करेगी। पार्टी ने यह भी घोषणा की है कि वो इस मुद्दे पर एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू करेगी। आप लोग क्या सोचा है दिल्ली वालों कि अब देश का जिम्मेदारी ले लिया। जिसको मर्जी अप्रूव देता है, जिसको मर्जी जेल भेजता है, जिसको मर्जी अब बांग्ला भाषा कहने से बांग्लादेशी रोहिंग्या बोल देता है। बांग्लादेश तो अलग से राज है, रोहिंग्या तो म्यांमार में रहते हैं। हमारा इधर में क्या है? जो वेस्ट बंगाल का नागरिक है उसका पास आईडी कार्ड है, उसका पास आधार कार्ड है, उसका पास पैन कार्ड है। वो अगर बाहर में काम करते हैं वो ऐसे ऐसे नहीं गया है, उसका स्किल है। स्किल আছে তাই তাদের ডেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কেউ সোনার কাজ করে, কেউ কনস্ট্রাকশনের কাজ করে, কেউ ব্রিজ তৈরি করে। শুনে রাখুন, 22 লক্ষ আমার বাংলার মজদুর যারা গরিব, বিজেপি ইজ অ্যান্টি পুয়ার এন্ড অ্যান্টি কমনার্স। যে গরিব লোকগুলো কাজ করার জন্য এখান থেকে যায় তাদের অনেক কষ্ট করতে হয়। বাংলায় থাকলে তারা অনেক ভালো থাকতে পারে। তাদের দিয়ে কাজ করাবে আর বাংলা ভাষায় কথা বললে তাকে জেলে নিয়ে চলে যাবে, ডিটেনশন ক্যাম্পে নিয়ে যাবে, হোল্ডিং এরিয়ায় নিয়ে যাবে। কেন?
कौन अधिकार है? वेस्ट बंगाल इज नॉट इन इंडिया। बांग्ला इंडिया से नॉय। क्या बांग्ला भारत में नहीं है? देश का हिस्सा नहीं है? बहुत सारे ऐसे प्रदेश है जिसमें एक ही भाषा में बात करते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि उसको पकड़ के आप जेल में भर दो। जो हमारा पंजाबी दोस्त है वो पंजाबी स्टेट और भी कंट्री में है, लेकिन आप उसका ऊपर में अगर ऐसा करेंगे तो उसको खिलाफ में भी हम आवाज उठाएंगे। जब महाराष्ट्र में हिंदी भाषी को निकाल दिया था तो हम लोगों ने पहले आवाज उठाया था। इसको समझना पड़ेगा। हम इधर में जितना भी स्टेट का आदमी रहते हैं, चाहे मजदूर हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे हॉकर हो, चाहे कर्मचारी हो, सबको हम इज्जत करते हैं। हम कभी उसका ऊपर में हाथ नहीं लगाएंगे कि वो हमारा हिस्सा है, वो हमारा देश का हिस्सा है। हम उसको पसंद करते हैं, हम सम्मान करते हैं हर भाषा को। तो ऐसा क्या हुआ गया? বাঙালিদের উপর আপনাদের এত রাগ কেন? কি করেছে বাঙালিরা আপনাদের? যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রাখি বন্ধন করেছিলেন, আজকে দুটো জাতীয় সঙ্গীত इंडिया एवं बांग्लादेश रविंद्रनाथ ठाकुरेर, क्या जनगण मन अधिनायक एक बंगाली में नहीं गया था? तब तो देश यूनाइटेड था, यूनाइटेड इंडिया था। पहले देश भाग हुआ है 1971 में मार्च तक। जो उधर से इधर में आए उसको तो आप रिकॉग्नाइज किया है। और इसको बाद अगर आपका दिल में है राजनीति करने के लिए, किसी को भेज देने से बदमाशी करने के लिए असम्मान, वो हमारा हाथ में नहीं है। बॉर्डर किसका हाथ में है? जो बीजेपी इसको बांग्लादेश या रोहिंग्या कहते हैं, आई चैलेंज यू। आपको लज्जा सा होना चाहिए, शर्म होना चाहिए। आपको बता दें कि राज्य विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। टीएमसी 21 जुलाई को होने वाली अपनी शहीद दिवस रैली से पहले बड़े पैमाने पर सार्वजनिक प्रदर्शनों से बसती रहती है, मगर आज पार्टी ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया। खैर, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहिए सुपर न्यूज़ 24। से चलती आ रही है एक कहानी, स्वाद की, परंपरा की और भरोसे की। शिराज गोल्डन रेस्टोरेंट, मलिक बाजार, कोलकाता। ये सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं बल्कि एक एहसास है, जहां बिरयानी में इतिहास की खुशबू है और मटन चाप में रूह बसती है। शिराज की बिरयानी मसालों से नहीं, मोहब्बत से बनती है। 3 पीढ़ियों की विरासत, दादा से पिता और अब बेटे तक। इसकी 5 शाखाएं हैं, वीआईपी बाजार, अजय नगर, सॉल्ट लेक, चिनार पार्क और दिल में बसने वाला मलिक बाजार। अब मलिक बाजार शाखा बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए भी उपलब्ध है। घर जैसा माहौल, रॉयल सेटअप और स्वाद जो हर मौके को खास बना दे, जिसके स्वाद के दीवाने तमाम सेलिब्रिटीज हैं। दुर्गा पूजा पर हजारों लोगों की भीड़ जुटती है और जुबान पर बस एक ही नाम होता है, शिराज का। शिराज का वादा, क्वालिटी, विरासत और वो स्वाद जो एक बार चख लिया तो कभी भूलेंगे नहीं। तो आज ही आए शिराज। पता है मलिक बाजार, 135 पार्क स्ट्रीट, बिहाइंड न्यूरो साइंस हॉस्पिटल, पार्क सर्कस, बेनियापुकुर, कोलकाता, वेस्ट बंगाल 700017। शिराज गोल्डन रेस्टोरेंट, स्वाद जो सिर्फ जुबान पर नहीं दिल में उतरता है।